क्या पता क्यों। अब मैंने तो पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, और बहुत खुलकर कहना मेरा स्वभाव है। आप सब पत्रकार बंधु जानते हो, डरने जैसी कोई बात नहीं है, गुलामी जैसी कोई बात नहीं है। मैंने जब टिकट की मांग की, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मेरी नाराजगी थी, मैंने नाराजगी व्यक्त की, और उसके पश्चात पार्टी का आदेश सर्वोपरि मानकर, कटारिया साहब का आदेश सर्वोपरि मानकर, तन मन धन के साथ में पार्टी को, मैं विधायक को जो जिताने में लग गया। और जब विधायक जी ने कहा कि मैं किसी भी कीमत में द्वेष भाव नहीं रखूंगा, अब वो द्वेष भाव रख रहे हैं तो उनका भी 1 साल पूरा हो गया, 4 साल निकल जाएंगे यार, 4 दिनों के अंदर क्या है, निकल जाएंगे 4 साल बाद फिर। इसलिए द्वेष भाव कभी किसी व्यक्ति से नहीं रखना चाहिए, दुराभाव नहीं रखना चाहिए। ये तो समय प्रबल है, आज आप एमएलए हो, कल वापस जनता के, आज मैं उपमहापौर था, आज मैं उपमहापौर नहीं हूँ, उसमें क्या। कटारिया जी के लिए मैंने यही कहा ना कि भाई हमारा भी हक था, चर्चा करो। 11 साल तक जिस व्यक्ति ने विरोध किया हो उसको आपने टिकट दिया, आपका विरोध किया, पार्टी का विरोध किया, संगठन का विरोध किया, बैंकों में हमारे से लड़ाइयाँ हुई, यही तो बात कही। और ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ। उसके बाद आपकी राजनीतिक हत्या होने लगी, ऐसा लगता है? कोई राजनीतिक हत्या नहीं है भाई साहब, क्या कपिल जी की भोली बातें करते हो। राजनीतिक हत्या किसी जीवन में किसी व्यक्ति की होती नहीं है। समाज सेवा का लक्ष्य लेके जीवन में चले हैं, वो समाज सेवा जीवन के अंतिम क्षण तक करेंगे। एनजीओ चला रखा है, एनजीओ के मार्फत से करूंगा, चैम्बर के अध्यक्ष हूँ उसके नाते करूंगा, व्यापारियों के हित में सदैव खड़ा रहूंगा, और उदयपुर की जनता की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, हर राजनीतिक पार्टी के अंदर बोलना विरोध थोड़ी होता है क्या। मैं मेरी पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता था, हूँ और रहूंगा। अभी वर्तमान में तो हूँ ना, मैंने पार्टी छोड़ी तो नहीं है ना, संघ का स्वयंसेवक हूँ और रहूंगा। मैंने संघ के विचार, अरे नहीं, कौन चर्चा, कुछ भी कहते हुए कोई भी, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, प्रतिज्ञित स्वयंसेवक हूँ, और पूट पीछे काम नहीं करूंगा। जो करूंगा डंके की चोट में सामने से करूंगा। क्या हो जाएगा, मेरे कुर्सी मेरे घर से बाहर कोई मेरे को निकाल नहीं सकता है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहता हूं, जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष किया, संघर्ष करूंगा और पार्टी के हित में काम करूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में, भजनलाल जी के नेतृत्व में, वर्तमान के अंदर अभी मैं उनकी नीतियों से संतुष्ट हूँ। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई ऐसा निर्णय करूं। मतलब अब आगे जो चुनाव होगा नगर निगम, उसमें आप क्या रहेगा? पार्टी जो दायित्व देगी, लालसा नहीं है। पार्टी ने कहा कि खांजीपीर से चुनाव लड़ना तो लड़ूंगा, मना नहीं किया चुनाव लड़ने के लिए। खांजीपीर मतलब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मेरी पार्टी कह देगी भारत तेरे को खांजीपीर से चुनाव लड़ना है, खांजीपीर से चुनाव लड़ूंगा। और पार्टी कहेगी नहीं हमको टिकट नहीं देना है, गिड़गिड़ दूंगा, नहीं लालगड़िया नहीं लूंगा। अरे मैंने पार्षद बना दो, भगवान ने मेरे को पार्षद बना दिया, कटारिया जी ने पार्षद बनाया ना 4 बार, मैं उनकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सत्यवाद को बोलूं नहीं। आप जिम्मेदार व्यक्ति थे उस समय, तो आपने मेरे को पार्षद बनाया, आपका आभार, धन्यवाद। जीवन के अंतिम क्षण तक आपका आभार रहेगा इस मामले में। लेकिन जो सत्य बात है उसके लिए तो बात को रखूंगा। ये मैंने कतई नहीं कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन गिड़गिड़ का होनी, जैसे ये पार्षद बंधु होते ना, और उन्होंने टिकट दे दो, अरे नहीं हो गया टिकट, खूब हो गया। 4 बार का पार्षद, 3 बार का ट्रस्टी जी, ईमान। और फिर कहता हूं मैं, अंशु जी, जीवन में 1 रुपए का कोई आरोप लगा देवे, डंके की चोट कहता हूं। 20 साल का पार्षद, 3 साल का ट्रस्टी, यूएटी में 3 समितियों का अध्यक्ष था, और चारों पार्षद कार्यालय में समिति का अध्यक्ष था। 1 रुपए का आरोप कोई सिद्ध कर दे, लगा दे। 5 रुपए का स्वार्थ नहीं है। चाय भी यहाँ की पीनी है, चाय भी मैंने मशीन मेरे पैसों से लगवाई है, जो कल मैं मेरे घर पर ले गया हूँ। आंसू नहीं। देखो, मेरे भाग्य में जितना था वो मिल गया, और भाग्य से ज्यादा कोई मिलता नहीं। आंसू नहीं है, दर्द इस चीज का होता है ना, ईमानदारी के साथ काम करने के पश्चात कुछ स्वार्थी लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन हमारे एमएलए साहब जिद पर चढ़ाने के, अगर किसी की नाक पे इज्जत का सवाल लेकर हमारी इज्जत बेइज्जती करना चाहते हैं, तो ये उनका सोचना है। मैंने किसकी बेइज्जती न की है, न करूँगा। लेकिन ये बात सत्य है कि अभी भी वर्तमान में उस एलिवेटेड की ड्राइंग के अंदर गुंजाइश है। उस पर अधिकारियों को विचार करना चाहिए, कटारिया साहब को विचार करना चाहिए, कलेक्टर साहब को विचार करना चाहिए, महापौर जी को विचार करना चाहिए। उस ड्राइंग में परिवर्तन करें, जिससे उदयपुर की जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसा मेरा व्यक्तिगत कहना है, सोचना है। माने तो बहुत लाख, नहीं माने तो 1.25 लाख।